ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे वहाँ श्राद्ध का विशेष महत्व है। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध किया जाता है। श्रद्धा पूर्वक किया गया कर्म यानी श्राद्ध, और शास्त्र के अनुसार यदि हम कर्म करेंगे तो उसका फल निश्चित प्राप्त होगा। पूरे वर्ष के अंदर 16 दिन श्राद्ध होता है और उस समय हमारे पितृगण आते हैं और अपने पुत्र द्वारा दिया हुआ अन्न स्वयं ग्रहण करते हैं, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। जो व्यक्ति श्राद्ध नहीं करता है उसको शास्त्रकार ऐसा कहते हैं कि वो पितृ आते हैं और उस पुत्र का खून पीते हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो प्रत्येक व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से लेकर आश्विन कृष्ण अमावस्या तक ये 16 दिन का जो पक्ष है उसको श्राद्ध पक्ष कहते हैं। उस श्राद्ध पक्ष के अंदर हमें अपने पिता की या माता की मृत्यु हुई है उसी दिन श्राद्ध करना चाहिए और प्रतिदिन हम तर्पण कर सकते हैं। आइए हम आज तर्पण करते हैं। तर्पण की विधि मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अनुसार हमें तर्पण करना चाहिए। तो भगवान विष्णु है वो पितृओं के देव है, तो सर्वप्रथम भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और उसके बाद में हम तर्पण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ईदं विष्णुरवीचकर मे त्रेधानि ददे पदम समूढ़मसियपा घुसूरे स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। पुंडरीकाक्ष पुनः तुमामः। ओम ह्रीं केशवाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नारायणाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं माधवाय नमः स्वाहा। ओम गोविंदाय नमः इति हस्तौ प्रक्षाल्य शिखाबंधनम्। ओम मानस्तो केतनये मान आयुखि मानो गोखुमानो अस्वे खोरेरिखा मानो वीरान्नुद्रवा मीनो वधीराखमन्तः सदमित्वा हवामहे। हस्तौ प्रक्षाल्य तिलकं कुर्यातः। ओम विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नप्त्रेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। इसमें काले तिल, जव और अक्षत चावल इन तीनों का महत्व है और साथ में दर्भ। दर्भ है वो पवित्र है, तो शास्त्रों में बताया गया है दर्भ की पवित्री बनाकर हमें दाहिने हाथ के जो अनामिका है उसके अंदर धारण करना है और बाएं हाथ की जो अनामिका है उसके अंदर हमें पवित्री धारण करना है। और उसके बाद में हमें संकल्प करना है। संकल्प करते वक्त हाथ में जल लेना है, अक्षत और जव लेकर पुष्प आदि लेकर हमें संकल्प करना है। ओम तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम अत्राद्यौ मासानां पुण्यपवित्रमासे आश्विन मासे कृष्णपक्षे अद्य तिथौ पंचम्यायां तिथौ अद्य वासरान्वितायां अद्य सूर्यवासरान्वितायां ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य स्थितो अमुक गोत्रोत्पन्न। अपना गोत्र और अपना नाम उच्चारण करना है। चंद्राश गोत्रोत्पन्न राजेश शर्मा अहम मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराण उक्त
पुण्य फल प्राप्ति अर्धम आप तर्पण करते हैं तो जिस आपके पितरों की तिथि है उन पितरों का नाम बोलना है। जैसे मेरे पिताजी का आज श्राद्ध है तो मम पितुः हीरालाल जी शर्मा महालय श्राद्ध निमित्ते अद्य श्रुति स्मृति पुराण उक्त फल प्राप्ति अर्धम देवर्षि मनुष्य पितृतर्पणमहं करिष्ये तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तर्पण के अंदर 3 देवों का तर्पण होता है, देवताओं का, ऋषियों का और फिर मनुष्य का, यानी अपने पितरों का तर्पण होता है। तो प्रथम देवताओं का तर्पण होता है। हमारे वहाँ हाथ से जो हम तर्पण करते हैं उसमें 3 भाग है। जैसे हाथ में जल लेकर आगे वाले भाग से हम जब अंजलि देंगे उसको बोलते हैं देव तीर्थ, मध्य में से प्राजापत्य तीर्थ और अंगूठे सीधे हाथ के अंगूठे से और से हम अंजलि प्रदान करेंगे उसको बोलते हैं पितृतीर्थ। तो पहले हमें देवताओं को अंजलि प्रदान करनी है। देवताओं को अंजलि के लिए हमें देवताओं का आह्वान करना है। तो हाथ जोड़ के देवताओं को प्रणाम करें, आह्वान करें और नमस्कार करें। ओम ब्रह्मादय सुरा सर्वे ऋषय सनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडो दरवर्तिन ब्रह्मांडो दरवर्तिन। देवताओं को हम अंजलि प्रदान करते हैं तो पूर्वाभिमुख यानी पूर्व की और हमें अपना मुंह रखना है। उसके साथ में जनोई है, यज्ञोपवीत है, उसको सव्य यानी बाएं कंधे के ऊपर जनोई रहेगी, इसको कहते हैं सव्य। उसके बाद में जो जल पात्र है उसके अंदर आपको अक्षत डालना है और जो आपका दाहिना घुटना है उसको जमीन के ऊपर लगाकर बैठना है। उसके पश्चात हमें 3 दर्भ अपने हाथ में लेते हुए देवताओं को तर्पण यानी अंजलि प्रदान करना है। यानी देव तीर्थ से हमें अंजलि प्रदान करनी है। तो पहले दर्भ है वो इस तरह से पकड़ना है और जैसे ही तृप्यताम बोले उस समय दूसरे पात्र के अंदर हमें जल डालना है। तो अब हम देवताओं को अंजलि प्रदान करेंगे। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णु तृप्यताम, ओम रुद्रस तृप्यताम, ओम प्रजापतिस तृप्यताम, ओम देवास तृप्यन्ताम, ओम छंदांसी तृप्यन्ताम, ओम वेदास तृप्यन्ताम, ओम ऋषयस तृप्यन्ताम, ओम पुराणाचार्यस तृप्यन्ताम, ओम गंधर्वस तृप्यन्ताम, ओम इतराचार्यस तृप्यन्ताम, ओम संवत्सर सावयस तृप्यताम, ओम दिव्यास तृप्यन्ताम, ओम अप्सरास तृप्यन्ताम, ओम देवानुगास तृप्यन्ताम, ओम नागास तृप्यन्ताम, ओम सागरास तृप्यन्ताम, ओम पर्वतास तृप्यन्ताम, ओम सरितस तृप्यन्ताम, ओम मनुष्यास तृप्यन्ताम, ओम यक्षास तृप्यन्ताम, ओम रक्षांसी तृप्यन्ताम, ओम पिशाचास तृप्यन्ताम, ओम सुपर्णास तृप्यन्ताम, ओम भूतानि तृप्यन्ताम, ओम पशवस तृप्यन्ताम, ओम वनस्पतयस तृप्यन्ताम, ओम ओषधयस तृप्यन्ताम, ओम भूतग्राम चतुर्विदस तृप्यन्ताम। फिर और थोड़ा जल इसके अंदर डालते रहे। अब ऋषि तर्पण भी उसी तरह हमें करना है। ओम मरीचस तृप्यताम, ओम अतरिस तृप्यताम, ओम अंगिरास
तृप्यताम् ओम पुलसस्तृप्यताम् ओम पुलहस्तृप्यताम् ओम कर्तोस् तृप्यताम् ओम वसिष्ठस्तृप्यताम् ओम प्रचेतास्तृप्यताम् ओम भृगुस् तृप्यताम् ओम नारदस् तृप्यताम्। उसके बाद में जो जल अंजलि प्रदान करना है वो दिव्य मनुष्य तर्पण हमें प्रदान करनी है। तो इसको घुमा दीजिए। दिव्य मनुष्य तर्पण करते हैं तब जनोई को कंठी की तरह कर लेनी चाहिए। गमछा है उसको भी कंठी की तरह कर लीजिए। सीधा बैठना है और प्राजापत्य तीर्थ है उससे हमें अंजलि प्रदान करना है। जव है वो पात्र में डालना है, ताम्र पात्र के अंदर जल जव पुष्प आदि डालकर हमें दिव्य मनुष्य तर्पण करना है। प्रेम से करिए। इसमें 2 बार अंजलि देनी है। पंडित जी को धन्यवाद है। ओम सनकस्तृप्यताम् ओम सनकस्तृप्यताम् ओम सनंदनस्तृप्यताम् ओम सनंदनस्तृप्यताम् ओम सनातनस्तृप्यताम् ओम सनातनस्तृप्यताम् ओम कपिलस्तृप्यताम् ओम कपिलस्तृप्यताम् ओम आसुरिस्तृप्यताम् ओम आसुरिस्तृप्यताम् ओम वोडुस्तृप्यताम् ओम वोडुस्तृप्यताम् ओम पंचशिखरस्तृप्यताम् ओम पंचशिखरस्तृप्यताम्। अब हमें दिव्य मनुष्य तर्पण करना है, यानी हमें दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तर्पण करना है। जनोई को अपसव्य कर लेना है। गमछे को दाहिने कंधे के ऊपर रखना है, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करना है। कृष्ण तिल, सफेद तिल नहीं, इसमें कृष्ण तिल का महत्व है, तो पात्र के अंदर कृष्ण तिल डालिए और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दिव्य पितरों को याद करते हुए पितृतुल्य से हमें अंजलि प्रदान करनी है। सम्मुख बाया घुटना जमीन के ऊपर टेकना है। सही आ रहा है? शुरू करो। ओम कव्यवाडनस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं गंगाजलं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। ओम सोमस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं गंगाजलं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः।
ओम यमस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम गंगाजलम तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। ओम अर्यमा तृप्यताम इदम सतिलम जलम गंगाजलम तेभ्य स्वधा नमः तेभ्य स्वधा नमः तेभ्य स्वधा नमः। ओम अग्निस्वाता पितरस्तृप्यन्ताम इदम सतिलम जलम गंगाजलम तेभ्य स्वधा नमः तेभ्य स्वधा नमः तेभ्य स्वधा नमः। ओम सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम इदम सतिलम जलम गंगाजलम तेभ्य स्वधा नमः तेभ्य स्वधा नमः तेभ्य स्वधा नमः। ओम बरहिकद पितरस्तृप्यन्ताम इदम सतिलम जलम गंगाजलम तेभ्य स्वधा नमः तेभ्य स्वधा नमः तेभ्य स्वधा नमः। यमलोक के जो पितृ है उनको अंजलि प्रदान करनी है। ओम यमाय नमः ओम यमाय नमः ओम यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः ओम धर्मराजाय नमः ओम धर्मराजाय नमः। ओम मृत्यवे नमः ओम मृत्यवे नमः ओम मृत्यवे नमः। ओम अंतकाय नमः ओम अंतकाय नमः ओम अंतकाय नमः। ओम वैवस्वताय नमः ओम वैवस्वताय नमः ओम वैवस्वताय नमः। ओम कालाय नमः ओम कालाय नमः ओम कालाय नमः। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः ओम सर्वभूतक्षयाय नमः ओम सर्वभूतक्षयाय नमः। ओम औदुम्बराय नमः ओम औदुम्बराय नमः ओम औदुम्बराय नमः। ओम दधनाय नमः ओम दधनाय नमः ओम दधनाय नमः। ओम नीलाय नमः ओम नीलाय नमः ओम नीलाय नमः। ओम वृकोदराय नमः ओम वृकोदराय नमः ओम वृकोदराय नमः। ओम परमेष्टिने नमः ओम परमेष्टिने नमः ओम परमेष्टिने नमः। ओम चित्राय नमः ओम चित्राय नमः ओम चित्रगुप्ताय नमः ओम चित्रगुप्ताय नमः। अब अपने पितरों को आह्वान करना है। ओम उषन्नस्त्वा निधिमायुषन्तः समिधिमहि उषन्नसत आवह पितॄन् हविके अत्तवे। ओम आयन्तु नः पितरः सौम्यासा अग्निस्वाता पृथिवीर्देवयानैः अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तो धिब्रुवन्तु ते वन्तसमान्न। अब अपने पितरों को आह्वान करना है कि हम जो यह अंजलि प्रदान कर रहे हैं वो आप स्वीकार करें। तो हाथ जोड़ के अपने पितरों का आह्वान करें। ओम आगच्छन्तु मे पितर इमं गृह्णन्तु जलांजलिम इमं गृह्णन्तु जलांजलिम। अब अपने तीन यानी पिता दादा और परदादा उनको अंजलि प्रदान करनी है। गोत्र का उच्चारण करना है नाम बोलना है और उसके बाद में 3 बार पहले पिता को फिर दादा को और फिर परदादा को। चंद्रास गोत्रोत्पन्न यानी अपना गोत्र बोलना है। चंद्रास गोत्रोत्पन्न अस्मत् पिता हिरालालजी शर्मा वसुरूपस्तृप्यतामिदं सतिलं जलम गंगाजलम तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। फिर दादा चंद्रास गोत्रोत्पन्न अस्मद् पीतामह गंगा शंकर जी शर्मा वसुरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकम गंगाजलम तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। चंद्रास गोत्रोत्पन्न असमद प्रपितामह काशीराम जी शर्मा आदित्य रूपास्तृप्यताम इदम सतिलम जलम गंगाजलम तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। फिर माता दादी और परदादी, दादी का नाम क्या था आपने? सीता देवी। हाँ, देखिए स्त्री को जब अंजलि देते हैं तो अपने उनके
जो पीहर का गोत्र है उसका उच्चारण करना है, नहीं हो तो कश्यप गोत्र आदि बोल के आप कर सकते हैं। अपन को थोड़ी ध्यान है, गोत्र याद है। ओम अमुक गोत्रोत्पन्न अस्मत् कश्यप गोत्रोत्पन्न अस्मद् पितामही सीता देवीदा रुद्ररूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। फिर पर्दादि को ओम अमुक गोत्रोत्पन्न कश्यप गोत्रोत्पन्न अस्मद् प्रपितामही अमुक देविदा आदित्य रूपा रूपास्तृप्यताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। यदि सौतेली माँ हो तो उसको भी हम अंजलि प्रदान कर सकते हैं। अन्यथा पितरों को याद करते हुए पितृतीर्थ से निरंतर आप अंजलि प्रदान करते रहे वेद मंत्रों से। हाँ, देखिए इसमें दो प्रकार का विधान है। यदि पुरुष को हम अंजलि प्रदान करते हैं तो तस्मई है, और महिला यानी स्त्री को अंजलि प्रदान करते हैं तो तस्यै नमः, इस प्रकार से उच्चारण करना चाहिए। यदि हमें मंत्र ना आते हो तो गोत्र बोलना, उनका नाम बोलना और तस्मै नमः, तस्मै नमः इस प्रकार से बोलना है। महिला है तो तस्यै नमः, तस्यै नमः इस प्रकार से उच्चारण करते रहना है। तो अब पितृतीर्थ से अंजलि आपको गिराते रहना है। ओम उदीरतामवर उत्पुरा स उन्मध्यमा पितरः सौम्यास असुंज इयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोवन्तु पितरो हवेको अंगिरसो नः पितर्वो नवगवा अथर्वाणो भृगवः सौम्यास तेकां वयगुं सुमतो जज्ञियाना मपि भद्रे सोमनसे श्याम आयन्तु नः पितरः सौम्यासो अग्निस्वाता पथिबिरदे वयानैः अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तो दिब्रुवन्तु ते वन्तसमान्न ऊर्ध्वं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिश्रुतं स्वदास्थतर्पयत मे पितॄन् पितृभ्यः स्वदाइभ्यः स्वदा नमः पितामहेभ्यः स्वदाइभ्यः स्वदा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वदाइभ्यः स्वदा नमः अक्षन् पितरो मीमदन्त पितरो त्रित्रपन्त पितरः पितरः सुन्दरं जे चेह पितरो जे चनेयंश्च विद्मयं च न उप्रविद्य तं वेत्ययति ते जातवेदः स्वधाभिर्यज्ञो सुकृतं जुक्स्वः ॐ मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माधवीर्नः सन्तवो खधीः मधुनक्तमुतो खसो मधुमत पार्थिवगो रजः मधुद्यौरस्तु नः पीता मधुमन्नो वनस्पतिर्मधुमौ अस्तु सूर्यः माधवीर्गावो भवन्तु नः ॐ मधु 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 तृप्तध्वं 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 मह। अब पितरों को प्रणाम करना है और नमस्कार करना है। ओम नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः सोसाय नमो पितरो जीवाय नमो पितरः स्वधायै नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरः पितरो नमो वो गृहाणः पितरो दत्तसतो वः पितरो देखमयि तद्वः पितरो वास आदत्त। अब हमें ननियाल पक्ष की अंजलि देनी है, क्योंकि मनुष्य का जन्म जो होता है माँ और पिता से संयुक्त से होता है, इसलिए जितना दायित्व हमारा अपने पिता और दादा और परदादा के प्रति होता है उतना दायित्व हमारा नाना परनाना और वृद्ध परनाना, नानी परनानी और वृद्ध परनानी के प्रति भी उनको अंजलि देनी पड़ती है। तो अपने नाना जी का गोत्र बोलना, उनका नाम बोलना, और फिर पुरुष है तो तस्मई और महिला है तो तस्यै, तो वही पितृतीर्थ से ही अंजलि हमें प्रदान करनी है।
अमुक गोत्रोत्पन्नः कपिंजल गोत्रोत्पन्नः अस्मद मातामह प्रयागराज्य शर्मा वसुरूपस्त्रिप्यतामिदं सतिलं जलम गंगाजलम तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। कपिंजल गोत्रोत्पन्नः अस्मद प्रमातामह वज्रामजी शर्मा रुद्ररूपस्त्रिप्यताम इदं सतिलं जलम गंगाजलम तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। परदादा का नाम याद है? अमुक गोत्रोत्पन्नः कपिंजल गोत्रोत्पन्नः अस्मद वृद्ध प्रमातामह आदित्य रूपस्त्रिप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। अब नानी, परनानी और वृद्ध परनानी, नानी नाम कही हो? मुद्गल गोत्र है उनका, मुद्गल, हाँ। ओम मौद्गल गोत्रोत्पन्नः असमद मातामही सरस्वती देविदा वसुरूपस्त्रिप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। कश्यप गोत्रोत्पन्नः अस्मद प्रमातामही अमुक देविदा रुद्ररूपा तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। कश्यप गोत्रोत्पन्नः अस्मद वृद्ध प्रमातामही अमुक देविदा आदित्य रूपा तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। अब हमें एक एक अंजलि अपने पूर्वजों को देनी है। पहले अपनी भार्या यानी पत्नी यदि गई हुई है तो आपके पत्नी के गोत्र यानी पीर पक्ष के गोत्र का नाम, पत्नी का नाम और फिर एक अंजलि देनी है। यदि आपका पुत्र कोई गया हुआ है तो भी आप अंजलि दे सकते हैं। उसके बाद में आपकी पुत्री यानी बेटी, उसको अंजलि देनी है। उसके बाद में पिता के भाई, तो आपको गोत्र का नाम बोलना है, पिता के भाई का नाम बोलना है। तो चंद्रास गोत्रोत्पन्नः अस्मद पितृव्य बिखालालजी शर्मा वसुरूपस्त्रिप्यतामिदं इदं तिलोदकं गंगाजलम तस्मै स्वधा नमः। एक बार अंजलि देनी है। ओम चंद्रास गोत्रोत्पन्नः अस्मद पितृव्य मिश्रीलालजी शर्मा वसुरूपस्त्रिप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः। ओम चंद्रास गोत्रोत्पन्नः अस्मद पितृव्य कांतिलालजी शर्मा वसुरूपस्त्रिप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः। यानी जितने भाई हो उनको सबको नाम लेके अंजलि देनी है। फिर मामा, ओम कपिंजल गोत्रोत्पन्नः अस्मद मातुलः कन्यालालजी शर्मा वसुरूपस्त्रिप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः। कपिंजल गोत्रोत्पन्नः अस्मद मातुल नंदकिशोरजी शर्मा वसुरूपस्त्रिप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः। उसके बाद में अपना भाई गया हुआ है तो कन्वम आएगी। उसके बाद में बुआ, तो अपने जो बुआ है उनको अंजलि देनी है। तो चंद्रास गोत्रोत्पन्नः अस्मद पितृभगिनी कौशल्या देवीदा वसुरूपस्त्रिप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः। फिर मौसी, ओम कपिंजल गोत्रोत्पन्नः अस्मद मातृभगिनी वीरा देवीदा वसुरूपस्त्रिप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः। उसके बाद में अपनी भगिनी यानी बहन, ओम चंद्रास गोत्रोत्पन्नः अस्मद भगिनी लीला देविदा वसुरूपस्त्रिप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः। चंद्रास गोत्रोत्पन्नः अस्मद भगिनी पूर्णिमा देविदा वसुरूपस्त्रिप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः। चंद्रास गोत्रोत्पन्नः अस्मद भगिनी गोगा देविदा वसुरूपस्त्रिप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः। उसके बाद में आपके ससुर आदि गए हुए या सासू आदि गए हुए तो उनको भी अंजलि प्रदान हमें करनी है। ओम कपिंजल गोत्रोत्पन्नः अस्मद सासु उषा देविदा वसुरूपस्त्रिप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः। उसके बाद में अपने गुरु
यदि आपके गुरु बनाए हुए और उनका देहावसान हो गया है तो उनको भी अंजलि प्रदान करनी है। ओम मुदगल गोत्रोत्पन्न अश्मद गुरु चंद्रशेखर जी शर्मा वसुरूपस्त्रिप्यतामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। और परिवार में आपके कोई गया हुआ तो उनको भी हम अंजलि दे सकते हैं। अमुक गोत्रोत्पन्न अस्मद भ्राता पुत्र कपिल शर्मा वसुरूपस्त्रिप्यतामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। ओम कश्यप गोत्रोत्पन्न अस्मद भगिनी पुत्री कल्पना देविदा वसुरूपस्त्रिप्यतामिदं तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः। और तो कोई बाकी अंजलि रही याद कोई परिवार में? हाँ, उसके बाद में शिष्य हो, गुरु पत्नी हो या आपके विशेष मित्र भी हो, उनको भी हम अंजलि प्रदान कर सकते हैं। अब पुनः हमें पूर्व की ओर मुंह करके जनोई को सव्य करना है। इसको देखो, शिष्य यदि आपके नाम हो तो हम अंजलि दे देते हैं। अमुक गोत्रोत्पन्न गोत्र बोलना है और शिष्य का नाम बोलना है। अस्मत् शिष्य अमुक नामना वसुरूपस्त्रिप्यतामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। मित्र हो तो अमुक गोत्रोत्पन्न अस्मत् सखा अमुक नामना वसुरूपस्त्रिप्यतामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। आप्त पुरुष यानी हमें अपने उनको भी अंजलि प्रदान करनी है। अमुक गोत्रोत्पन्न अस्मद आप्त पुरुष अमुक शर्मा वसुरूपस्त्रिप्यतामिदं सतिलम जलम गंगा जलम तस्मै स्वधा नमः। अब वापस हमें देव तीर्थ से अंजलि प्रदान करनी है। तो जनोई को हमें शव्य कर लेना है। गमछे को बाएं कंधे के ऊपर रखना है। देव तीर्थ से हमें अंजलि मंत्र बोलते हुए श्लोक का उच्चारण करते हुए हमें अंजलि प्रदान करनी है पूर्वाभिमुख होकर। ओम देवा सूरास्तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसा पिशाचा गुह्यका सिद्धा कुसुमांडस्तरवक्षगा जले चरा भुनिलया वायुव्यादारश्च जन्तवः तृप्तमेते प्रयन्त्वासु मद्दत्ते नाम्बुना खिलाः। अब पुनः दक्षिण की ओर मुख करके अपने कोई भी पितृ रह गए हो तो उनको हमें अंजलि पितृ तीर्थ से पुनः देनी है। हम जलाशय आदि में अंजलि प्रदान करते हैं तो वहाँ खड़े खड़े अंजलि हमें प्रदान करनी चाहिए। आप गंगा यमुना नर्मदा आदि तीर्थ स्थान या कोई बड़ा जलाशय हो उसमें देते हैं तो हमें खड़े होकर पुनः जनोई को अपसव्य करना है। दाएं कंधे के ऊपर गमछा हमें रखना है और अपने पितृओं को याद करते हुए अंजलि देनी है पितृतुर्थ से। ओम नरकेषु समस्तेषु यातनासु च स्थिता तेषा मय्यायनाते यत् दीयते सलिलं मया ए बांधवा बांधवश्च अन्यजन्मनि बांधवा त्रे तृप्तमखिलायन्तु यशमाच्छन्तो विवाञ्छति एमे कुले लुप्तपिण्डा पुत्रदारा विवर्जिताः तेषां हि दत्तमक्षय्य मिदमस्तु तिलोदकम् आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं देवर्षि पितृमानवाः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमाता महादय अतीत कुलकोटीनां सप्तदीप निवासनां आब्रह्मन् भुवनान् लोका दिदमस्तु तिलोदकम्। उसके बाद में वस्त्र निष्पीडनम, आपके जो गमछा है उसको ऐसे करके उसके अंदर थोड़े तिल डाल के पितृतुर्थ से हमें वस्त्र का निष्पीडन करना है। ओम एके चास्मत कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणामृता त्रिगृह्णन्तु मया दत्तं वस्त्र निष्पीडनोदकम वस्त्र निष्पीडनोदकम। उसके बाद में हमें भीष्म पितामह को अंजलि, क्योंकि वो अखंड ब्रह्मचारी थे, उनको कोई अंजलि देने वाला नहीं थे, वो दादा है तो उनको हमें अंजलि प्रदान करनी है पितृतिथ से। ओम भीष्म शांतन वो वीर सत्यवादी जितेंद्रिय आविर्वीर वाप्नोतु पुत्र पौत्र क्रियाम चिताम क्रियाम पुत्र पौत्र चिताम क्रियाम। अब हमें ये दर्भ को जलाशय के अंदर डाल सकते हैं आदि रख सकते हैं। हस्त प्रक्षालन करके हमें
जो पात्र आदि है उसको हम धोले, हाथ को भी धोले और हमें भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करना है। जनेऊ को पुनः सव्य कर ले। ओम आ कृष्णेन रजसा व्रतमानो निवेशयन्नमृतं मृत्यञ्च हिरण्येन सविता रथेना देवो जाति भुवना निपश्यन्। ओम भूर्भुवस्वः भुवनभास्कराय नमः अयम अर्घो दत्तो नमः। ओम भूर्भुवस्वः भुवनभास्कराय नमः अयम अर्घो दत्तो नमः। ओम भूर्भुवस्वः भुवनभास्कराय नमः अयम अर्घो दत्तो नमः। 3 बार भगवान सूर्य नारायण को अंजलि प्रदान करना है। लेकिन सूर्यास्त के पश्चात यदि हम सूर्य भगवान को अंजलि प्रदान करते हैं तो प्रायश्चित के रूप में भी 1 बार हमें अंजलि प्रदान करना है। ओम भूर्भुवस्वः गणेशूर्याय नमः प्रायश्चितार्थे अयम अर्घो दत्तो न मम। अब सूर्य भगवान को प्रणाम करना है और नमस्कार करना है। सूर्य के 12 नाम है, यदि आपको आते हैं तो उसको बोल सकते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भुवन भास्कराय नमो नमः। फिर 10 दिशाओं के 10 देवता है, उनको नाम लेकर अंजलि देनी है एक एक। ओम पूर्वे इंद्राय नमः, ओम आग्नेयाम अग्नये नमः, ओम दक्षिणे यमाय नमः, ओम निरुत्याम निरुतये नमः, ओम पश्चिमे वरुणाय नमः, ओम वायव्याम वायवे नमः, ओम उत्तरे कुबेराय नमः, ओम ईशान्याम ईश्वराय नमः, ओम ऊर्ध्वे ब्रह्मणे नमः, ओम अधः अनंताय नमो नमः। फिर पुनः अंजलि देते रहना है। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथ्वीये नमः, ओम ओखदिभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पतये नमः, ओम महद्भ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अद्भ्यो नमः, ओम अपांपतये नमः, ओम वरुणाय नमो नमः। भगवान विष्णु को प्रणाम कर लो और नमस्कार कर लो। ओम विष्णवे नमः, ओम अनेन यथाशक्ति कृतेन देवर्षि मनुष्य पितृतर्पणाख्येन कर्मणा भगवान पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेव प्रियताम नमः। ओम तत्सद ब्रह्मार्पणमस्तु। पितरों के देवता भगवान जनार्दन को प्रणाम करे और नमस्कार करे। प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेताद्वरेषु यत् स्मरणादेव तद विष्णु संपूर्णं स्यादिति श्रुतिः। यस्य स्मृत्या च नामुक्त्या तपोयज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सन्ध्यो वन्दे तमच्युतं। यत् पंकज स्मरणात् यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे साम्बमीश्वरम्। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। इस प्रकार से यह तर्पण विधि समाप्त हुई। यह जल आदि है वो वृक्ष के अंदर, यानी पीपल का वृक्ष हो उसके अंदर इसको प्रवाहित करना है, और दर्भ आदि है उसका भी हमें विसर्जन करना है। और उसके बाद में अपने पितरों को प्रणाम करते हुए, पितरों को नमस्कार, उनका पूजन करते हुए, श्राद्ध के निमित्त ब्राह्मण भोजन अति आवश्यक है। इसलिए आपके घर के अंदर श्राद्ध है तो ब्राह्मण को बुलाकर अवश्य भोजन करवाना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।